एक प्रश्न पूछा है स्वामी सुशील प्रसाद जी ने दिल्ली से कि आचार्य जी, विधायक दृष्टि क्या है? बड़े काम का प्रश्न है और हम सभी लोगों के लिए है कि विधायक दृष्टि क्या है? विधायक दृष्टि या सकारात्मक दृष्टि कहें या सम्यक दृष्टि कहें, इसको जानने के पहले हम लोग जानते हैं कि नकारात्मक दृष्टि क्या है, निषेधात्मक दृष्टि क्या है। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना, शिकायत करना, ये सब निषेधात्मक दृष्टि है। यदि आपकी ये आदतें हैं तो आप नकारात्मकता वाली दृष्टि लिए हुए हैं। और क्या लक्षण है निषेधात्मक दृष्टि की? दूसरे को क्या करना चाहिए और दूसरे को क्या नहीं करना चाहिए, ये आप निरंतर जज बने हुए हैं, निरंतर आप न्यायाधीश बने हुए हैं, तो आप निषेधात्मक दृष्टि में हैं। किसने आपको संसार का ठेका दिया कि सबको जांचे कि ये खराब है, ये गलत है, ये तो एकदम बुरा है? हमें ये जो दूसरों को क्या करना है क्या नहीं करना है इसी का विचार करते रहेंगे तो ये बहुत गर्त मिले जाता है। ये निषेधात्मक दृष्टि है। फिर विधायक दृष्टि क्या है? विधायक दृष्टि एक ऐसा दृष्टि या दृष्टिकोण है जिसमें हम अपने मानसिक और भावनात्मक दशा को ऐसी कर लेते हैं जिसमें हमको हमेशा जीवन का उज्जवल पक्ष दिखाई पड़ता है। देखिए, जीवन में दोनों चीज है, अंधेरा पक्ष भी है, उज्जवल पक्ष भी है। गोस्वामी जी ने लिखा है अपने रामचरितमानस में कि भाई जीवन जो है वो द्वंदात्मक है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहाहि पै, परिहरिवार विकार। परमात्मा ने इस संसार को जड़ और चेतन, गुण और दोष से युक्त बनाया है। हर व्यक्ति में गुण होगा, हर व्यक्ति में दोष भी होगा। जड़ भी है यहाँ, चेतन भी है यहाँ। संत कौन है? कहते हैं संत जो है वो हंस के समान होते हैं। हंसों को कहा जाता है वो नीर क्षीर विवेक होते हैं। यदि दूध में पानी मिला के उनको दे दिया जाए तो दूध को पी लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं। संत हंस गुण गहहि पै, परिहरि वारि विकार। विकार रूपी वारी को छोड़ देते हैं, पानी को छोड़ देते हैं और गुण रूपी गहहि पै, दूध रूपी गुण को पी लेते हैं। कहने का मतलब ये दोनों ही होंगे यहाँ इस संसार में। आपको किसको देखते हैं इस पर निर्भर करता है। ज्यादातर लोगों का शिक्षण कैसा है? निषेधात्मक है, नकारात्मक है। वो क्या नहीं है उसको हम लोग कहते हैं टाइल मेंटेलिटी। एक कमरे में टाइल्स लगा है, बढ़िया सुंदर टाइल्स लगा है और एक टाइल उखड़ा हुआ है उसमें से, तो नजर उसी पर जाएगी। बाकी इतने अच्छे लगे हैं उस पर नजर नहीं जाएगी। वो एक टाइल उखड़ा है, वही खटकता रहेगा। ये निषेधात्मक दृष्टि, यानी एक कांटा है हम उसी को हाईलाइट करेंगे। इतने सारे फूल खिले हैं वो हमारी नजर में नहीं दिखेंगे। ये निषेधात्मक दृष्टि और ये विधेयात्मक दृष्टि। अब जरा इसको समझना हो तो विधेयात्मक दृष्टि को मैं ये कहूंगा कि 3 चीजों से समझिए। यदि आप चीजों को, व्यक्तियों को, घटनाओं को, उनके शुभ पक्षों को देखते हैं तो आप विधायक दृष्टि वाले व्यक्ति हैं। इसी को एक शब्द में हमारे गुरुदेव आश्रम में जगह जगह लिखवाए हैं, परमात्मा मंगलमय है। कहने का अर्थ है कि वह हर घटना से, हर व्यक्ति से, हर परिस्थिति से हमारा मंगल कर रहा है। लिखा है गुरुदेव ने, जीवन से बढ़कर गुरु नहीं, प्रतिदिन ही कुछ सिखलाता है। ये जीवन ही गुरु है, ये रोज की घटनाओं से आपको सिखाता है। जीवन से बढ़कर गुरु नहीं, प्रतिदिन ही कुछ सिखलाता है। जो भी घटता है बुरा भला कुछ नई सीख दे जाता है, चाहे बुरा घटे चाहे भला घटे। आप रोज मैच्योर होते हैं, उससे रोज परिपक्व हो रहे हैं। इसलिए शास्त्र में मत उलझो, जीवन जो सिखलाए समझो। स्वाध्यायम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। स्वाध्याय करो, स्वयं का अध्ययन करो। स्वयं का अध्ययन का मतलब रोज जीवन में जो घटना घट रही है उसके संबंध में आपका क्या विचार है, किस पक्ष को आप ज्यादा देखते हैं। कबीर साहब जैसे संत शिरोमणि कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, और जो दिल खोजा आपना, मुझसो बुरा न कोय। मैं खोजने चला था कि संसार में क्या क्या दोष है, किसमें किसमें बुराई है, लेकिन कहते हैं जब मैं अपने भीतर झांका
तो पाया कि सबसे ज्यादा बुरा तो मैं ही हूं। ये केवल शिष्टाचार का वक्तव्य नहीं है, सत्यता है। जिस दिन आप झांकेंगे पाएंगे कितनी बुराई है। अपने को हम देखते ही नहीं, इसलिए पता नहीं चलता। सबसे पहले अपने को देखना है। विधायक दृष्टि वाला व्यक्ति हमेशा व्यक्ति के गुणों को देखेगा, उसके दोषों को नहीं देखेगा। और दोनों है व्यक्ति में, ये मैं बता दूं, दोनों है। आप किसको देखते हैं आपकी मर्जी, लेकिन गुणों को देखता है। कबीर साहब ने लिखा, कबीर साहब तो मध्यकाल में पैदा हुए, उस समय तो बड़ा मार काट था भारत में। आक्रांता आकर के मंदिरों को, गांवों को जलाते थे, लोगों को मारते थे और बड़ा नरसंहार होता था, मांसाहार होता था। तो कबीर साहब ने लिखा है, कबीर तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेंगे वो भरेंगे, तू क्यों हो तू उदास। है कबीर, माना कि तेरा घर के चारों ओर गला काटने वाले लोग हैं, लेकिन तू जरा उदास मत हो, तू देख कि तू क्या कर रहा है। ये विधायक दृष्टि है। जो करेंगे वो भरेंगे, तू क्यों हो तू उदास। ये उनकी करनी है, तुम थोड़ा रोक दो, तुम कह दो जो अपने दिल की बात है वो कह दो, मानेंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो ठीक। विधायक दृष्टि वाला व्यक्ति घटनाओं से, परिस्थितियों से सत्य को ग्रहण करता है। देखिए, आप यहाँ आए होंगे ध्यान योग प्रोग्राम में हमारे, तो वहां पर हम लोग सम्यक दृष्टि में सिखलाते हैं कि हर घटना के 3 पहलू होते हैं, तथ्य, कथ्य और सत्य। तथ्य क्या है? फैक्ट, जितना घटा, जो घटना घटी उसको 2 लाइन में आप बता सकते हैं। फैक्ट को फैलाकर बताना नहीं होता, वो 2 लाइन में आ जाता है। और कथ्य किसको कहते हैं? आपने उसमें कथा कहानी जोड़ दिया, आपने उसकी व्याख्या कर दी, निषेधात्मक व्याख्या कर दी, आपने बहुत सारे अपने कल्पना को जोड़ दिया। और दुख का स्रोत क्या है, दुख का कारण क्या है, यही कथा जोड़ना। कोई भी घटना घटी, हम उसकी ऐसी नकारात्मक व्याख्या करेंगे कि हम स्वयं भी दुखी हो जाएंगे और दूसरे को भी दुखी करेंगे। ये कथ्य है। और गुरुदेव कहते हैं उस घटना में सत्य भी छुपा है। वो घटना घटी है जीवन में तो कुछ सिखाने आई होगी, क्या तुमने उस घटना के सत्य को ग्रहण किया? क्या उस घटना से कोई जीवन का पाठ सीखा? तब आप विधायक दृष्टि वाले व्यक्ति हैं। सत्य को ग्रहण करने वाला व्यक्ति विधायक दृष्टि वाला है। कहते हैं गुरुदेव आनंद गीता में, एक ही लाइन, 3 ही लाइन में सब कुछ समझा देते हैं इसको। कहते हैं, माना प्रियजन की मृत्यु हुई या साथ किसी का छूट गया, चाहे वो मृत्यु की घटना हो, चाहे वो वियोग की घटना हो। माना प्रियजन की मृत्यु हुई या साथ किसी का छूट गया, बेवफा हुआ कोई प्रेमी या सपना कोई टूट गया, मत बुनो कथानक के धागे। अभी इसमें कथा कहानी मत गढ़ो, अब इसको जुगाली कर करके व्याख्या मत करो। है पड़ा बहुत जीवन आगे, अभी जीवन बहुत आगे पड़ा है, ये घटना कुछ सिखाने आई होगी, उससे सीख लो। आपने सुना ही होगा, मीराबाई, संत मीराबाई के जीवन में उनके युवावस्था में ही 5 लोग उनके घर के मर गए। उनके माता पिता, उनके ससुर, उनके पति, उनके नाना, ये 5 लोग जिनको मीराबाई सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, वही लोग खत्म हो गए। 5 मृत्यु देखकर इस मृत्यु की घटना से मीराबाई ने क्या सीखा? मीराबाई कथा गढ़ सकती थी कि मैं कितनी अभागिन हूं कि मेरे ही जीवन में इतना दुख है। मीराबाई ने सोचा कि ये 5 लोग मेरे जीवन से चले गए, मैं कितने दिन रहूंगी? इनकी मृत्यु असमय आ गई, मेरी मृत्यु का क्या ठिकाना, कब आ जाएगी? इसके पहले कि मैं मरूं, मैं उस अमृत तत्व को जान लूं, खोज लूं। देखिए, मृत्यु की घटना थी, लेकिन एक पाठ सीख लिया, एक सत्य ग्रहण कर लिया कि मेरा भी इस संसार में ज्यादा दिन नहीं है, इसलिए उसको जान लूं, ये समय का उपयोग कर लूं उस अमृत को जानने में। और उस अमृत को मीराबाई ने जान लिया। मृत्यु की घटना भी सत्य को देने वाली बन गई। तो आप, मृत्यु से ज्यादा तो बुरी घटना नहीं होती, तो आप उसमें भी से सत्य ग्रहण कर सकते हैं। वियोग हुआ, कोई बेवफा हो गया, कोई सपना टूट गया, अरे क्या हुआ, अभी जीवन बहुत बचा है, फिर से पुरुषार्थ करो, फिर से नई दिशा खोलो, ये कह रहे हैं। तो विधायक दृष्टि वाला व्यक्ति हमेशा फिर से नई दिशा में काम करेगा और डिप्रेशन में नहीं चला जाएगा। और नकारात्मक दृष्टि वाला व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा, उदासी में चला जाएगा और फाइनली आत्महत्या करने की सोचने लगेगा। एक एपिक्टिटस करके एक दार्शनिक हुए हैं, यूनानी दार्शनिक है, वो एक बहुत बढ़िया सेंटेंस बोलते हैं। वो कहते हैं, आपके साथ जो होता है वो मायने नहीं रखता,
मायने तो ये रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। यानी कोई भी घटना घटी आपके जीवन में, उसका कोई मूल्य नहीं है। उस घटना के संबंध में तुमने कैसा रिस्पॉन्ड किया, कैसा उसको किस नजर से प्रतिक्रिया दिया, इस पर सारा कुछ निर्भर करेगा। जीवन में घटनाएं सबके करीब करीब एक ही जैसी घटती हैं, चाहे राम हो कि कृष्ण हो कि आप हो कि मैं हूं, सबके जीवन में वैसी ही घटनाएं घटती हैं। आप रिएक्ट कैसे करते हैं, रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। अब एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि विधायक दृष्टि वाले व्यक्ति को आखिर हम यदि अपने में विधायक दृष्टि डेवलप कर ले तो हमें लाभ क्या है। हम विधायक दृष्टि विकसित कर लें अपने पास तो लाभ क्या है, क्योंकि मन को कहते हैं ना भाई कि मन किसी चीज में लाभ पाए बिना उसको करता नहीं है। तो सबसे पहली बात तो विधायक दृष्टि वाला जो व्यक्ति होगा उसका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मोह से वो परेशान नहीं होता, वो छिड़ पड़ जाते हैं, क्योंकि आप विधायक दृष्टि वाले व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को चुनौती से निपटना आसान होता है। जीवन में जो भी चुनौती आएगी, वो विधायक चित्त का आदमी है, विधायक दृष्टि का आदमी है, वो उसको सुलझाना जानता है, सुलझा भी लेता है। दूसरी बात, दूसरा लाभ ये है विधायक दृष्टि का कि रिश्ते बेहतर बनते हैं। इस संसार में हमको रिश्ते में ही जीना है, चारों तरफ लोग हैं, उनको तो आप छोड़ के भाग नहीं सकते। तो और रिश्ते खराब होते हैं तो नरक पैदा हो जाता है। तो रिश्तों को भी बेहतर बनाता है विधायक दृष्टि वाला आदमी। और क्या लाभ होता है, काम करने में कुशलता आती है। यदि आप बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाले, पॉजिटिव दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं तो आपके कार्य में एक तरह की शार्पनेस होगी, कुशलता होगी, दक्षता आएगी। और एक लाभ बड़ा होता है, समाज में आपकी स्वीकृति बढ़ जाती है। आप देखना नेगेटिव व्यक्ति को लोग एक्सेप्ट नहीं करते, जो विधायक दृष्टि वाला व्यक्ति है उसको समाज एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, मान सम्मान मिलता है, लोग भरोसा करते हैं उस पर कि भाई ये आदमी बड़ा विधायक चित्त का आदमी है, हाँ, इस पर भरोसा किया जा सकता है। और क्या लाभ होता है, आप व्यक्तिगत सफलता भी पा सकते हैं, संगठनात्मक सफलता भी पा सकते हैं, इसके चांस बढ़ जाते हैं। और सबसे बढ़कर विधायक दृष्टि वाले व्यक्ति का चेहरा सुंदर हो जाता है, क्योंकि वो विधायक दृष्टि वाला है ना, सबको पॉजिटिव देखता है। अब समय कम है, नहीं तो मैं आपको कहानी सुनाता, लेकिन बहुत ही विधायक दृष्टि वाला व्यक्ति इसी संसार में स्वर्ग में जीता है। लेकिन अब बहुत ही संक्षेप में ये बताऊंगा कि आएगा कैसे, आप में विधायक दृष्टि कैसे विकसित हो, इसको जान लेना जरूरी है। सबसे पहली जो शर्त है, यदि आप अपने में विधायक दृष्टि विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले काम क्या करें, खुद को मुस्कुराने, हंसने की अनुमति दें। आप हर बात में जरा मुस्कुराए, हंसे। थोड़ा लाइट मूड के व्यक्ति ही विधायक दृष्टि वाले होते हैं। एकदम सीरियस चेहरा लटकाया हुआ व्यक्ति में आप विधायक दृष्टि नहीं पाएंगे, डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो खुद को मुस्कुराने की अनुमति देना है, हंसने की अनुमति देना है। रोजमर्रा की जो भी घटना घट रही है उसमें जरा हंसी मजाक तलाश करें, हंसे। इस मामले में मैं देखता हूं हमारे जो हरियाणा के मित्र हैं वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, वो छोटी छोटी बात पर हंसने का अवसर निकाल लेते हैं। हम सबको धीरे धीरे हरियाणवी होना है, ठीक है। इस मामले में जरा अपने में हंसी मजाक को डेवलप करें। दूसरा, सकारात्मक लोगों से जुड़े, सदगुरु से जुड़े, तब आप विधायक दृष्टि वाले बनेंगे। संतों से, सदगुरुओं से जुड़ने पर उनकी नजर तो पूर्ण विधायक दृष्टि वाली होती है, उनके साथ जुड़कर संगति में हम बदलते हैं। इसलिए सदगुरु को इस देश में बड़ा मूल्य दिया जाता है कि आप ऐसे सदगुरु के, संत के साथ जीना सीखें जो विधायक दृष्टि वाले, और सभी संत विधायक दृष्टि वाले होते हैं। शुभ कार्य करने वालों को मदद करें। जो भी संसार में, संसार के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए कोई पहल किया है, उसमें चलिए आप नहीं कर सकते लेकिन आप मदद तो कर सकते हैं, तो भी आप में विधायक दृष्टि डेवलप होगी। और व्यक्तित्व को थोड़ा लचीला बनाएं, रचनात्मक बनाएं, उदार बनाएं, है ना। एकदम अकड़ के मत रहें, अपने ही नेम फेम के लिए मरे मत जाएं। थोड़ा सा लचीला, उदार, रचनात्मक बने तो आप में विधायक दृष्टि डेवलप होगी। और सबसे एक खतरनाक चीज है, उससे बचना है। विधायक दृष्टि बनाना है तो न्यूज चैनल से बचना है। न्यूज चैनल ज्यादा आपने देखा और आपकी दृष्टि नकारात्मक हो जाए। ध्यान योग करें, नियमित मेडिटेशन करें, इससे विधायक दृष्टि पनपती है, आपकी प्रज्ञा निखरती है ध्यान से, और आप विधायक दृष्टि वाले व्यक्ति बनते हैं। एक चीज और भी मैं कहूंगा, जो मेरा अपना खुद का अनुभव है, कि अपने पठन की सामग्री में संतों की वाणियां, संतों की जीवनियां पढ़ें। संतों की जीवनी पढ़ने से भी आप बहुत विधायक दृष्टि वाले होंगे, क्योंकि बहुत कष्ट सहने के बाद भी कैसे उन लोग रचनात्मक थे।
गुरु सिख की परंपरा में गुरु अर्जुन देव जी थे, सारा जीवन संघर्ष करते रहे और गीत भी लिखते रहे। आश्चर्य, इतना विधायक दृष्टि। मुगलों का शासन था, बहुत सताया उनको, अंततः 43 साल की उम्र में उनको शहीद होना पड़ा, लेकिन इतने विधायक दृष्टि वाले थे कि निरंतर गीत, समाधि के गीत लिखते रहे, शबद वाणी लिखते रहे। हम लोग गाते हैं अपने यहाँ समाधि में जाने के पहले, देखते हैं मन शांत हो जाता है। तो ये करें। और आखिरी बात कि विधायक दृष्टि बनने के लिए 2 प्रोग्राम हमारे यहाँ गुरुदेव कराते हैं, प्रेम प्रज्ञा और मंगल प्रज्ञा। दोनों से आप गुजरेंगे ना, तो मेरा वादा है कि आप अपने में 100% विधायक दृष्टि डेवलप कर लेंगे।